हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप दोस्तों? वैसे मेरे पास आजकल बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी बातें हैं आप लोगों से शेयर करने के लिए। बट इस समय जो ये एनर्जी है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जैसे जैसे 88 पोर्टल पास में आता जा रहा है, ये एनर्जी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती आ रही है। बहुत सारे डाउनलोड्स मुझे मिल रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि बेटर कि मैं पहले सारी चीज़ें आपसे डिलीवर कर दूँ और बाद में जब ये पोर्टल निकल जाएगा तब आपसे आराम से बातें की जाएंगी। तो कल जो हमने लास्ट में कहा, कुछ सवाल पूछा था शिव जी से, तो शिव जी ने जवाब दिया है, तो मुझे लगा चलिए आज शिव जी के जवाब आप लोगों से शेयर किया जाए। उसके पहले क्योंकि 88 पोर्टल आ रहा है, कल कम्युनिटी में मैं लगातार 3 साल से 88 पोर्टल पे वीडियो बना रही हूँ। कल मैंने जो लेटेस्ट लास्ट ईयर का मेरा जो वीडियो था और जो टिप्स दी हैं, उसको प्लीज़ सब कोई जाके कम्युनिटी में उस वीडियो को देखिए। हो सकता है कि आप अभी नए सब्सक्राइबर्स हो और आपने नहीं सुना हो, क्योंकि बेसिक टिप इस पोर्टल को अगर आपको अच्छे से सक्सेसफुल बताना है, हैंडल करना है, तो वो टिप्स आपकी ज़िंदगी बना देंगे। क्योंकि मैंने उसमें बताया है कि यही टाइम है आपकी चॉइस लेने का। आप क्या चुनते हो और जो आप चुनोगे वही आपकी डेस्टिनी होगी। इस वक्त का जो टाइम है, अगर आप हाई वाइब में रहते हो तो आप आगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बनने वाले हो। एंड आपकी ढेर सारी ग्रोथ, जो ट्रांसमिशन हो रहा है और ग्रोथ जो आपकी होगी, दिस विल बी इन ऑल द एरियाज़, सिर्फ इस जर्नी पे ही नहीं। डेफिनेटली रिलेशनशिप के लिए तो ये टाइम बेस्ट है। 88 मतलब कि अबंडेंस ही अबंडेंस, और हर जगह लव, रिलेशनशिप, क्योंकि इस टाइम पे आपके अपर चक्रास भी एक्टिवेट होते हैं। तो हार्ट चक्रा को हम कैसे छोड़ दें? बहुत सारे यूनियंस, बहुत सारे रिलेशनशिप्स में जो बेटरमेंट है। और देखिए कितने टाइम पे मैं सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आई हूँ कि आप अपनी रिलेशनशिप अपने अदर कामिक्स के साथ भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल पोर्टल है। कोई भी गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए एक तो आप कल का जो कमेंट्री में मेरा है लास्ट ईयर का वीडियो, वो टिप है, उसको ज़रूर सुनिए। इसके अलावा एक वार्निंग भी है कि बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं होंगे इनर वर्क को लेके। अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए कि इनर वर्क जो ट्विन फ्लेम्स का होता है वो सिर्फ मंत्र साधना या पूजा पाठ नहीं होता है। डेफिनेटली आपका ऑरिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहता है मंत्र साधनाओं से, बट जो आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं इस जर्नी को पूरा करने के लिए, वो आपको करने ही पड़ेंगे। और बल्कि आपका फर्स्ट सोल पर्पस ही है आपकी का यूनियन में आना। ये बात और है कि हमें ऑब्सेशन में नहीं आना है, ठीक है, हमको अटैच नहीं होना है, हमको अपना इनर वर्क करना है, पर इतना भी हमको डिटैच नहीं होना है कि हमको यूनियन में आने की, हम यूनियन को ही भूल जाए, अपने फर्स्ट सोल पर्पस को ही भूल जाएं। ठीक है, तो बिल्कुल हमें यूनियन में आना है। हम अपना कर्म करेंगे, डिवाइन हमें जब उनका वो हमारे डिसाइड जो करते हैं, डिवाइन टाइमिंग होगा, वो हमारा यूनियन होगा। बट हमको अपने साइड से कमी नहीं छोड़नी है और बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं यूनियन होगा कि नहीं होगा, तो मैं इनर वर्क भी नहीं कर रही हूँ। आपकी उम्मीद से दुनिया नहीं चलती है। मिरेकल्स कैन हैपन एनी टाइम, ठीक है ना। दूसरी चीज़, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो कंफर्ट जोन में रहते हैं कि हम अपने सोलमेट को चूज़ करें या ट्विन फ्लेम को। मुझे बहुत सारी काउंसलिंग आई और उसके आधार पर मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ करते हो तो आपका सोलमेट आपकी लाइफ से चला नहीं जाएगा। आपको कोई अपने घर बार को छोड़ के ट्विन फ्लेम के साथ कहीं दुनिया नहीं बसानी है। अपने जो आपके जो परसेप्शन है उनको ठीक करिए। देखिए, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ करोगे तो जितना कर्मा आपके सोलमेट्स के साथ या कार्मिक के साथ है वो तो चुका नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप कार्मिक अपना कर्मा क्लियरेंस आप कर रहे हो और आपका डीएम कर रहा है, तो ये मत सोचो कि अगर मैंने अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ कर लिया, ये क्लेम कर, तो मुझे अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को छोड़ के घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये बहुत से डाउट्स हैं, हो सकता है ये न्यू अवेकनिंग के डाउट्स हैं। ठीक है, तो आपको इफ़ यू आर रियली ट्विन फ्लेम, यू शुड ऑलवेज चूज़ योर ट्विन फ्लेम। ठीक है, और अपनी ट्विन फ्लेम को क्लेम करना चाहिए। और आपके जो भी स्पाउस हैं वो आपकी ज़िंदगी से जाने वाले नहीं है अनटिल अनलेस आपका कर्मा क्लियर होता है या नहीं होता है। और जिस दिन कर्मा क्लियर हो गया ना,
चाहे आपका यूनियन आपके ट्विन फ्लेम से हो या ना हो, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इस बात को समझिए। इतने आगे आने के बाद भी आप लोगों को डाउट्स हैं, ठीक है। मतलब अगर आपका कर्मा पूरा हो गया आपके हस्बैंड वाइफ किसी के साथ भी, तो चाहे आपकी यूनियन हुई हो या नहीं हुई हो, आप ब्लॉक भी पड़े होगे तभी भी आपको अपने स्पाउस को छोड़ना पड़ेगा। तो इस डाउट से बाहर निकलिए कि ऐसा ना हो कि मैंने ट्विन फ्लेम को चूज़ कर लिया तो मुझे अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम मेरा यूनियन कब तक हो जाएगा। एक ट्रू मेंटोर, एक ऑनेस्ट ऑथेंटिक मेंटोर कभी नहीं बताएगा कि आपका यूनियन 1 साल में हो जाएगा या 2 साल में हो जाएगा, 2022 में हो जाएगा या 2023 में हो जाएगा या 24 में हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, टैरो कार्ड रीडर्स कुछ अपने गाइड करते हैं, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। मैं उस पर बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलूँगी। वो तो जो आपके लिए पत्ते बिछे हैं, वो एनर्जी कभी भी चेंज हो सकती है। देयर इज़ नथिंग श्योर, क्योंकि आपका यूनियन सिर्फ 2 लोगों के हाथ में है। एक आपके हाथ में कि कितना सही तरीके से आप जर्नी पे सिस्टमेटिकली चल रहे हो और सिस्टमेटिकली इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा, यूनिवर्स का आपके साथ क्या प्लान है आपके इनर वर्क के अकॉर्डिंग। तो आपके अलावा और डिवाइन के अलावा आपको कोई भी ट्रू मेंटोर गाइड नहीं करेगा कि आपका यूनियन कब होगा, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। चलिए अब मैं बहुत लंबा ना करके जो मेरा शिव जी का आंसर था आप लोगों के लिए, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब पॉइंट ध्यान रखिए, इस 88 पोर्टल में हम सबको जीतना है। तो कमेटी में जाके लेटेस्ट वीडियो लास्ट ईयर का देखिए 88 पोर्टल का। अपने इनर वर्क को अच्छे से करिए, अपने डीएम को चूज़ करिए, क्लेम करिए। जर्नी को पूरा करना आपका पहला सोल पर्पस है, उसको बिल्कुल भी जज मत करिए। इनर वर्क सही तरीके से करिए। सिर्फ मेडिटेशन और मंत्र साधना इनर वर्क नहीं होता है। आपको अपना कर्मा, डीएनए सब राइट तरीके से हील करना ही होगा, ठीक है। और सिस्टमेटिक वे भी करना पड़ेगा। और आपका यूनियन कब होगा ये हमें दिमाग में आउटकम नहीं रखना है, पर यूनियन होगा ही होगा। हम सिर्फ अपना कर्म करें। तो रही बात कि पार्वती जी ने इतनी साधना करी, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। मैं कलेक्टिव की एनर्जी पे करती हूँ, मैं आप लोगों की एनर्जी पे करती हूँ। बहुत लोग आप में से बहुत सी डिवाइन फैमिली ने जो लगभग 2 साल से मुझसे जुड़ी हुई हैं या 3 साल से जुड़ी हुई हैं, आपने बहुत साधना करी है। और अगर आपके डीएम अगर मैट्रिक्स ट्विन है, ठीक है, और साथ ही साथ आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा उनके लिए उस टाइम पे पॉजिटिव थी जब वो हर वक्त आपके दिमाग में चलते रहते थे। उनका मैसेज नहीं आया, उन्होंने मैसेज सीन नहीं किया, या 2 दिन के बाद फिर मैसेज करने का मन कर रहा है और वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टा आपकी इंसल्ट कर दे रहे हैं, या आपको बिल्कुल भी रिश्ते में आगे क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, या आपके संग मैनिपुलेशन कर रहे थे, या आपको डोमिनेट कर रहे थे। ऐसे मैं डीएम की बात कर रही हूँ, ठीक है। उनकी इस वक्त हालत बहुत ख़राब है। दे आर लिटरली पेइंग जो उन्होंने आपके साथ किया था। दे आर अपसेट, ठीक है। उनकी रीबर्थ प्रोसेस नहीं, बहुत गंदी वाली रीबर्थ प्रोसेस चल रही है। उन्होंने जो मैनिपुलेशन आपके साथ किया था, वो सारे मैनिपुलेशन उनके साथ हो रहे हैं। उन्होंने जितना आपको डोमिनेट किया था, वो औरों से डोमिनेट हो रहे हैं। उन्होंने जितना आपको कंफ्यूज रखा था, अपने रिश्ते में कमिटमेंट नहीं दिया था, क्लैरिटी नहीं दी थी, वो सारी चीज़ें हर एक कर्मा उनको अपनी लाइफ में पे करना पड़ रहा है, बहुत ही गंदे तरीके से। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, अंदर से समझ लीजिए पूरी तरीके से टूट चुके हैं। और सच कहिए तो इस कदर टूट चुके हैं कि अब सुधरने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जितने कांड उन्होंने किए थे ना, आपके साथ भी और दूसरों के साथ भी, वो सारा कर्मा उनका इस वक्त एकदम से इस पोर्टल पे भारी पड़ रहा है। और इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को, आप में से बहुत लोगों को हैवी एनर्जी लग रही है। अच्छा, जो मेरी कल एनर्जी थी अटैक वाली, ये हो सकता है अटैक आज भी किसी को हुआ हो, ठीक है। बट आज जो मैं एनर्जी सेंस कर रही हूँ कि इसमें गॉड इज़ सो ग्रेट।
आपको अगर अटैक हुआ है तो आपको भगवान ने ड्रीम्स में प्रोटेक्ट भी किया है। मुझे ऐसी एनर्जी आई है कि इस वक्त हमारे एंजल्स बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं, आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड बना के बैठे हैं। अपने गार्डियन एंजल्स, अपने पूरी स्पिरिचुअल टीम को, अपने गाइडिंग एंजल्स सभी को ढेर सारा ग्रैटिट्यूड पे करिए, क्योंकि पूरी भरपूर कोशिश की जा रही है आपको तोड़ने की 88 पोर्टल तक। बट आपने उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग बनना है, जितनी कोशिश वो कर रहे हैं उतनी ज़्यादा आपको स्ट्रांग बनना है, ठीक है। और आपके डीएम की जिनके मैट्रिक्स ट्विन इस प्रकार के हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, हाँ इतने ही ज़्यादा अगर लाइक उनकी एनर्जी आपको फील हो रही तो प्लीज़ अपनी कॉर्ड कट करिए। कोई भी इस वक्त आपको दया नहीं करनी है, सिंपैथी एम्पैथी कुछ नहीं रखनी है। जो कुछ भी करना है 88 पोर्टल के बाद, ठीक है, उसके भी 1 हफ्ते के बाद। अभी आपको पहले अपनी जर्नी को पूरा करना है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन में आप इंटरफेयर करके कर्मा करोगे, ठीक है। वो जो पे बैक कर रहे हैं उनको पे बैक करने दीजिए। ये टाइम आपकी कॉन्शियसनेस रेज हो रही है, आप पावरफुल बन रहे हैं, आप सिर्फ अपने पे ध्यान दीजिए।